तो ये है ज्वारा कैंप साइट और नए दिन के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य नेगी और स्वागत है आप सभी का हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में। सो अभी हम जा रहे हैं अपनी अगली कैंप साइट बालू का घेरा में। सो कल क्या हुआ कि बालू का घेरे में बारिश बहुत ज़्यादा हुई। बारिश यहाँ भी बहुत ज़्यादा हुई पर वहाँ इतनी ज़्यादा हुई कि टेंट के अंदर पूरा पानी आ गया। तो अभी निकलना होगा मुझे ऊपर और हम करेंगे वहाँ पे टेंट सेटअप। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ की खूबसूरती। सुंदर वाटरफॉल ऊपर से ये भी कल बहुत ज़्यादा आ गया था और इतना ज़्यादा पानी आ गया था, पूरा काला दिख रहा था। तो हमें जाना है इस साइड। चलिए बढ़ते हैं। अभी है 1 से 1.5 घंटे का रास्ता और अभी हम कैंप साइट से निकल ही रहे हैं। सो कुछ इस तरह का नज़ारा हमता पास ट्रैक का। और बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। तो बस यही रिवर है और इसी को हमें फॉलो करते करते अपने कैंप साइट पहुंच रहा है। तो नीचे बादल भी आ चुके हैं अभी। तो जहाँ वो बादल है उसके ठीक नीचे ही अपना कैंप साइट है और यहाँ की खूबसूरती ये देख सकते हो आप। तो पूरे खड़े पहाड़ी, मतलब कल इतनी बारिश हुई थी ना इधर, तो हर जगह से पानी आ रहा था। इस चट्टान से तो खाली वाटरफॉल ही गिर रहे थे, तो नीचे से पूरी ऐसे वाइट लाइन दिख रही थी कि ऊपर से लग रहा था पानी की धार आ रही है पूरा। तो बादल भी हमारे पीछे पीछे और हम आगे आगे। चलिए बढ़ते हैं और रात होने से पहले पहुंचते हैं अपने कैंप साइट। तो यहाँ से हमें हल्की बर्फ दिखनी भी शुरू हो गई है। तो ये तो नहीं बता सकते कि ये हाल ही में ये बर्फ़ गिरी होगी, पर ये पुरानी बर्फ़ है, मोटी परत है इसकी। तो ये शायद पिछले साल की बर्फ़ हो सकती है और इसका यहीं पे जमने का ये कारण है कि यहाँ धूप उस वाली पहाड़ी से आती है और ऊपर ही ऊपर यहाँ निकल जाती है। तो यहाँ धूप बहुत कम आती है और इस एरिया पे ठंडा भी बहुत है, जिस कारण ये बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी है हमारा आधे घंटे का सफ़र और है। चलिए बढ़ते हैं। और यहाँ ऐसे भी लग रहा है कि लोग जो बकरी वाले रहते हैं तो वो यहाँ रहे हैं। हाँ, ये पत्थर इस पे टच है और यहाँ पानी शायद किनारे से आता होगा पर सेंटर में नहीं आता। तो यहाँ पे रात गुजार सकते हैं। चलिए अंदर से चलेगी तो चलिए अंदर ही से निकलते हैं, कुछ सर्वाइव वाला फील आ जाएगा। सामने खूबसूरत पहाड़ हमता पास और जहाँ वो धूप लगी है तो वो चोटी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है और मुझे अपना कैंप साइट भी हल्का दिख रहा है। शायद कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एक छोटा सा पीला कलर का टेंट और बादल भी आने शुरू हो गए। तो अभी यहाँ से हमें
ऑलमोस्ट आधे घंटे का रास्ता लगेगा जाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे। और टाइम अभी हमारा हो रहा है 6:45। जाना हमें वहाँ है जहाँ वो धूप लगी है, उससे 2 किलोमीटर पीछे, क्योंकि वहीं पे हमारा बालू का घेरा कैंप साइड है। तो है ना, मतलब वाकई में सुंदर नज़ारा। मतलब इस नदी के साथ हम धीरे धीरे चल ही रहे हैं। तो इससे बढ़िया चीज़ हमारे लिए क्या हो सकती है। और जहाँ भी हम ऐसी जगह रहे हैं जहाँ से ये नदी आती है, तो यही है हमारे लिए बहुत बड़ी बात। और इतनी हरियाली के बीच खूबसूरत नज़ारा और बादलों के बीच, देखो बादल भी हमारे साथ चल ही रहे हैं किनारे किनारे। हमारे अलावा यहाँ पे और कंपनियों के कैंप साइट भी है। सो आगे मतलब पूरे लाल पीले नीले सब टेंट हमें दिख रहे हैं। मतलब यहाँ की मिट्टी अभी गीली है और पूरा पता चल रहा है कि कल जो बारिश हुई थी उसका पानी कहाँ तक बढ़ा था। मतलब बहुत कुछ, एक नाला यहाँ से आ रहा है और एक नाला बीच से और एक नाला किनारे से जा रहा है। तो पूरा यहाँ पानी आ गया था, पूरा बालू मिट्टी इधर आ रखा है। तो इसी से साफ पता चलता है कि यहाँ कितना पानी आया होगा। यहाँ का ढाबा, दुकान, चाय, कॉफ़ी शॉप, मैगी पॉइंट और ये और कंपनियों के कैंप है। सो भीड़ आज के दिन पे कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा लोग मुझे दिख ही रहे थे जो हम था ट्रैक को कर रहे थे। सो हमें जाना है और आगे, क्योंकि यहाँ अपना कैंप तो कहीं है ही नहीं। सो सामने वाली पहाड़ी पे दिख रहा है हमें धूप, और धूप भी उधर ही है जहाँ बर्फ घिरी हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। मतलब यहाँ भी पहाड़ और इस साइड भी पहाड़ और बीच में सुंदर नदी, और नदी को फॉलो करते जा रहे हैं हम अपने तीसरे कैंप साइट बालू के घेरे में। तो इस ट्रैक की एक खासियत ये है कि आपको एक पास होके जाना पड़ता है, और पास उस जगह को कहते हैं, जैसे आप यहाँ से चढ़ रहे हो ना, तो आपको एक टॉप चढ़ के दूसरी जगह उतरना होता है। तो वो आप लाहौल वैली में चले जाएंगे, तो फिर आपको दूसरे साइड से होके आना पड़ेगा। तो वहाँ का मौसम आपको बिल्कुल अलग ही लगेगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा ही ग्रीनरी नहीं दिखेगा, उतना पीछे अलग ही रहेगा, सूखा है। लाहौल स्पीति साइड जैसा पूरा माहौल वही मिलेगा। तो इसीलिए हमटा पास ट्रैक इतना फेमस है। सो आप भी आइए और इस ट्रैक को पूरा कीजिए। बर्फ़ की पूरी लेयर, ऊपर से पत्थर आ रखे हैं और नीचे बर्फ़। इन पत्थर को मोरेन बोलते हैं, और धीरे धीरे नदी बर्फ़ की परत को काट के अंदर से पानी निकल रहा है। मतलब ये लगा लो पूरा बालू यहाँ तक पूरा मिट्टी आ रखा है, और नदी जबकि इधर है। भाई साहब पानी मतलब यहाँ तक बढ़ गया था, जबकि उधर से ही आता है पानी, अभी भी यहाँ है। तो हमटा पास ट्रैक जितना ही खूबसूरत है उतना बेहद ख़तरनाक है। तो कभी भी इस ट्रैक को कर रहे हो ध्यान में रखिए, 1-2 हफ्ते की मौसम की जानकारी पहले ही ले लें। और ये मानसून ट्रैक है, यहाँ लैंड स्लाइड और अचानक पानी का बढ़ जाना
एक मामूली बात है, तो सुरक्षा के साथ अपने ट्रैक को पूरा कीजिए। रिस्क देखिए, ये कैंप साइट हमारे नदी के बिल्कुल पास है और यही वो जगह है जहां हम अपना कैंप लगा सकते हैं। इसके अलावा कहीं और कैंप लगाने का नहीं है। आप देख सकते हो पूरा स्लोप डाउन है और यहाँ से भी डाउन है, इधर उधर पूरी पहाड़ियाँ हैं। और पानी का हाल इन पत्थरों को देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ कितना पानी आता है। और ये पानी जा रहा है हमारा नीचे और वहीं पे वो बहुत सारी कैंप साइट जो लगी हुई है, तो वाकई में ये ख़तरनाक है। और ऊपर से मानसून ट्रैक है, तो जुलाई अगस्त का महीना जो कि साल की सबसे ज़्यादा बारिश इन्हीं महीनों में होती है, जुलाई अगस्त में, तो वाकई ये थोड़ा मुश्किल ख़तरनाक हो सकता है। तो सेफ्टी के साथ पूरे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोग ये ट्रैक पूरा करते हैं। पानी कितना बढ़ रहा है, मतलब यहाँ तो इतना पानी इधर आया होगा और उससे ज़्यादा तो उधर है, उस वाली साइड। मतलब 2-3 जगह है, एक तो बिल्कुल उस साइड किनारे पहाड़ के जड़ पे ही पानी आ रहा है ऊपर से, और एक सेंटर में और एक यहाँ से, तो जो आगे जाके मिल रहा है नीचे, और वहीं पे कुछ कैंप लगे हुए हैं। तो यार होप जो वीडियोस मैं हिमाचल से आपके लिए बना रहा हूँ शायद वो आपको पसंद आ रही होगी। तो क्योंकि इसी से मुझे पता चलता रहेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। मतलब अभी हम हैं 11,000 फीट पे, मतलब 11,000 फीट पे भी सांस आ तो रही है पर मुश्किलें हो रही है बताते हुए, मतलब आवाज़ निकालते हुए, हल्की सांस भी फूल रही है क्योंकि चल ही रहे हैं हम और थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि रात होने से पहले कैंप साइट जाना है। तो और साथ ही में ब्लॉग भी बनाना है आपके लिए कि ताकि आप भी देख सकें इस जगह को, जो लोग घर में अपने और घूमना चाहते हैं ऐसी जगह, तो उनके लिए पहले से ही कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए और मेरे लिए तो होगी, क्योंकि मैं उन तक हमटा पास ट्रैक की कैंप साइट की, जो कि कौन सी कैंप साइट में कैसा सीन है और क्या क्या यहाँ परिवर्तन होते रहते हैं मौसम को लेके, नेचर को लेके, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नदी को थोड़ा नीचे छोड़ने के बाद पहुँच चुके हैं हम, मतलब पहुँचने ही वाले अपनी कैंप साइट में। तो सामने हमें दिख रही है अभी गीले हैं तो सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारे मोहन भाई खाना खाने, तो ये कैंप हमें चेंज करना पड़ा था क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। तो अभी सामान कुछ इस तरह बिखरा हुआ है और पूरा गीला है। सो अभी यहाँ का सेटअप करना बाकी, तो शायद आज रात तो नहीं हो पाएगा और कल ही ये सेटअप हो पाएगा क्योंकि कल टीम आएगी। तो टीम आने से पहले हमें सेटअप करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है।
आए थे हम यहाँ नीचे से बाईं साइड से, जहाँ सामने वो वाली पहाड़ी दिख रही होगी आपको सेंटर में। तो बाईं साइड से हम नीचे रिवर को फॉलो करते करते हुए आए थे इस ट्रैक के पास। इतना बादल और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, पर आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। पूरा आसमान फटा हुआ है और हमें नज़ारे यहाँ से दिख सकते हैं। तो हमारे टेंट भी लग चुके हैं और दिन के 12 बजे तक टीम यहाँ पे आ जाएगी और आज रात यही होल्ड करेगी और कल निकलेगी आगे। चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आता रहूँगा अपनी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।